बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। इस वीडियो में हम पंजाब के तमाम तलीमी बोर्ड्स और जम्मू और कश्मीर तालीमी बोर्ड में होने वाले एनुअल एग्ज़ाम 2025 के सिलसिले में क्लास 10th के पेपर उर्दू लाजमी के निसाब और नंबरों की तकसीम या असेसमेंट स्कीम के बारे में तफसील के साथ बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th का उर्दू का पेपर भी क्लास 9th के पेपर की तरह 75 मार्क्स का होगा, यानी इसके 75 नंबर होंगे 75, और 2 घंटे 30 मिनट में इसे हल करना होता है। उर्दू के पेपर के 2 पार्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट और दूसरा सब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है उसमें एमसीक्यूज या कसीरल इंतखाबी सवालात होते हैं और ये 15 नंबर का होता है। 20 मिनट के अंदर इसको हल करना होता है। 15 सवाल, एक नंबर का एक सवाल होता है और हर सवाल का जवाब एमसीक्यूज की शक्ल में क्वेश्चन शीट पर लिखे हुए होते हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके आपने बबल शीट के ऊपर जवाब देना होता है। आंसर शीट जो है वो बबल की सूरत में होती है। हर सवाल के 4 ऑप्शन होते हैं, ए, बी, सी और डी, और जो आपके ख्याल में सही जवाब है उस बबल को फिल करना होता है। एमसीक्यूज के सवाल पहले 10 जो होते हैं, 10 कसीरल इंतखाबी सवालात कह लें या एमसीक्यूज कह लें, एक ही बात है। निसाबी किताब के हिस्सा नसर और हिस्सा शायरी, जिसकी मजीद डिवीज़न नज़म और गज़ल की सूरत में होती है, आते हैं। 10 सवाल पूछे जाते हैं और 10 के 10 सवाल हल करने होते हैं और इसके कुल नंबर 10 होते हैं। इनमें चॉइस बिल्कुल नहीं होता। 5 एमसीक्यूज ग्रामर और आराब यानी कि दुरुस्त तलफ़ुज़ के सिलसिले के होते हैं। 5 सवाल पूछे जाते हैं और 5 के 5 सवालों के जवाब देना ज़रूरी होते हैं। कुल नंबर 5 होते हैं। इस तरह से ऑब्जेक्टिव पार्ट में 15 नंबर पूरे हो जाते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट में सवाल नंबर 2 यानी सब्जेक्टिव पार्ट का पहला सवाल जो है वो सवाल नंबर 2 होता है उर्दू के पेपर का, क्योंकि पहला सवाल हम ऑब्जेक्टिव पार्ट में हल कर चुके हैं, उस पर बात कर चुके हैं। सब्जेक्टिव पार्ट का पहला सवाल, सवाल नंबर 2, नज़्मो गज़ल के आशार की तशरीह के बारे में होता है। हवाला मतन में नज़म का नाम लिखा जाता है और शायर का नाम लिखा जाता है। नज़म का नाम लिखने का, दुरुस्त नाम लिखने का आधा नंबर होता है और वो नज़म किस शायर ने लिखी है उसका नाम दुरुस्त तौर पर लिखने का आधा नंबर होता है। अजीज़ तुलबा, याद रखें कि शायर का नाम आपने पूरा लिखना है, तखल्लुस अलग से नहीं लिखना। सिर्फ तखल्लुस लिखना मफीद नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर नज़म जो है वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है तो शायर का नाम लिखते वक्त आप सिर्फ हाली नहीं लिखेंगे बल्कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली उनका पूरा नाम लिखेंगे। हिस्सा गज़ल का जुज़ नंबर सवाल नंबर 2 का 5वां जुज़ और 6ठा जुज़ और 7वां जुज़, इसमें गज़ल के 3 अशार दिए जाते हैं और 2 करने होते हैं, 1 का चॉइस है। गज़ल की तशरीह लिखते वक्त शायर का नाम लाजमी लिखा जाता है और शायर का नाम, जैसे हमने हिस्सा नज़म में
बात की है कि पूरा लिखना है, ऐसे ही हिस्सा गजल की तशरीह लिखते वक्त भी आपने शायर का नाम पूरा लिखना है। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक शेर दिया जाता है जो कि मीर की गजल में से लिया गया है, तो आप शायर का नाम जब लिखेंगे तो वहां आप लिखेंगे मीर तकी मीर, अकेला मीर नहीं लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 में नसर पारों की तशरीह आती है। नसर पारा कह लें, इक्तबास कह लें, या अबारत कह लें, या पैराग्राफ कह लें। 2 पैराग्राफ आते हैं, एक पैराग्राफ 5 नंबर का और दूसरा 5 नंबर का। सवाल नंबर 3 के भी 10 नंबर होते हैं। जब हम पैराग्राफ की तशरीह लिखते हैं तो हवाला मतन जरूर देते हैं। सबक का उन्वान लिखने का आधा नंबर होता है, मुसन्नफ का नाम लिखने का आधा नंबर होता है। और 10th क्लास में और 9th क्लास के पेपर में बोर्ड के एग्जाम जब होता है तो अबारत के नीचे कुछ खत कशीदा अल्फाज होते हैं, उनके मानी लिखना जरूरी होता है। इसमें और चॉइस नहीं होता, सिर्फ 2 ही पैराग्राफ दिए जाते हैं और दोनों के जवाब लिखना जरूरी होते हैं, तभी आप इस सवाल के पूरे नंबर 10 में से 10 ले सकेंगे। तशरीह लिखते वक्त जिस इक्तबास की आप तशरीह कर रहे हैं उससे मिलता जुलता कोई वाकया, कोई कौल, कोई हदीस मुबारका, कोई आयत मुबारका या किसी शायर का कोई शेर याद हो तो लाजमी लिखें। लेकिन याद रखें कि टाइम मैनेजमेंट, हर सवाल को हल करने के लिए टाइम मैनेजमेंट की वीडियो में जितना टाइम आपको बताया गया है उससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। बाज़ बच्चे तशरीह लिखते वक्त ज्यादा वक्त खपा देते हैं, तशरीह ज्यादा लंबी लिखते हैं, जिसकी वजह से उनके सवाल के दूसरे पेपर के दूसरे सवाल जो है वो अधूरे रह जाते हैं या वो बिल्कुल उसको हल नहीं कर पाते। तो इसमें खास एहतियात करने की जरूरत होती है। सवाल नंबर 4 सवालात के जवाबात देने का सवाल होता है। इसमें दरसी किताब में से मुख्तलिफ सवालात दिए जाते हैं और 8 टोटल दिए जाते हैं, उनमें से कोई से 5 के आपने जवाब देने होते हैं, लिखने होते हैं। और जो बच्चा 5 सवाल सही सही लिखता है वो 10, एक सवाल के 2 नंबर होते हैं और इस सवाल के कुल नंबर 10 होते हैं। तो वो 5 सही जवाब देकर 10 के 10 नंबर ले सकता है। सवाल का जवाब लिखते वक्त कटिंग ना करें, गंदा ना करें, काट काट कर ना लिखें और दुरुस्त लिखें और जवाब आपका मुख्तसर और मुदल्लल होना चाहिए। सवाल नंबर 5 किसी एक सबक का खुलासा लिखना होता है। 2 असबाब के अनवान बताए जाते हैं और उनमें से आपने कोई एक उन्वान पर, किसी एक उन्वान पर खुलासा लिखना होता है। मिसाल के तौर पर पेपर में पहला उन्वान दिया जाता है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ और दूसरा उन्वान दिया गया है नामदेव माली। ये सवाल 5 नंबर का है। अब आपके पास चॉइस है कि आप चाहे तो मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ का खुलासा लिख दें या फिर आप नामदेव माली सबक का खुलासा लिख दें। सवाल नंबर 6 किसी एक अनवान पर मजमून लिखने का होता है। इस सवाल में 3 उन्वान दिए जाते हैं और किसी एक उन्वान पर मजमून लिखना होता है। इस सवाल के कुल नंबर 15 होते हैं। सवाल नंबर 7 एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ को समझकर उसके आखिर पर दिए गए सवालात के जवाब लिखने होते हैं। कहने को तो ये बहुत आसान सवाल होता है, बिल्कुल खीर खाने जैसा कि आपके सामने इबारत मौजूद है और नीचे उसके सवाल हैं, तो जो सवाल आप देखेंगे उसका जवाब पैराग्राफ में से ढूंढ कर लिख देंगे और ये सवाल जो है 10 नंबर का है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास 10th के उर्दू लाजमी के पेपर की असेसमेंट स्कीम, इम्तिहानी निसाब और नंबरों की तकसीम की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी
اور آپ اس اسکیم کے مطابق اپنے پیپر کی تیاری کریں گے تاکہ آپ 90% پلس نمبر حاصل کر سکیں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامیوں ناصر۔